I'm saying. Yeah. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड अभी इस ब्लॉग में यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मंथली करंट अफेयर्स करने वाली हूँ यहाँ पे। और अभी आप देख पा रहे होंगे 1 अगस्त से 6 अक्टूबर तक मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। ये यूट्यूब पर एक घटना चक्र चैनल है, तो उसी से मैं मंथली करंट अफेयर्स को कवर करती हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा और नहीं होगा पता, तो मैं बता दूं कि बीपीएससी ने अपना जो 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसका डेट आ चुका है। तो 8 जनवरी को होने वाली है ये एग्ज़ाम 2023 में, 8 जनवरी को। तो अभी मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड किसी ने पूछा था कि क्या आप 68 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो। तो मैं प्रिपरेशन तो उसी की कर रही हूँ, बट मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठने वाली हूँ। एंड फॉर्म फिलअप भी मुझे नहीं करना है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे तो फिर क्यों कर रही हो, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है वो अलग बात है। आयोग के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ बैठने के लिए एग्ज़ाम में। बट जो भी पेपर आएंगे बीपीएससी की एग्ज़ाम होने के बाद, उसको मैं पूरी मतलब एग्ज़ाम की तरह ही लेने वाली हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। और 3 मंथ हैं हमारे पास। तो मैंने सोचा, मतलब होता क्या है कि ऐसे देखा जाता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें पता चलता है, जब हमारा अटेम्प्ट होता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या पेपर मेरा रहा और क्या नहीं रहा। मतलब क्या मैंने छोड़ा, क्या मैंने पढ़ा, किस चीज़ को मैंने मतलब अनसीन कर दिया और वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा अटेम्प्ट ख़राब हो और अटेम्प्ट देने के बाद मुझे पता चले। और ऐसे अगर आप जैसे 67th बीपीएससी का पीटी हुआ, फिर उसका पेपर आया और पेपर जब हम लोगों ने देखा, मतलब जो जिसने नहीं पढ़ा, मान लो आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है आपने, या करंट अफेयर्स को आपने नहीं पढ़ा था, तो आपने पेपर देखा होगा तो मतलब लगा होगा कि क्या मतलब ठीक है, ऐसा लगा होगा। या किसी ने बोला कि पेपर हार्ड था तो लगा होगा कि हाँ चलो पेपर हार्ड था, या किसी ने बोला ईजी था तो लगा ईजी था। बट जब तक हम मतलब खुद से नहीं करके देखेंगे तब तक हमें ये रियलाइज़ नहीं होगा कि पेपर कैसा था। और अगर आप टॉपिक को पढ़ा नहीं है आपने, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये 3 पेजेस में पूरे लिख लिए हैं 1 मंथ का करंट अफेयर्स को। और यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री रीड कर रही हूँ। तो होता क्या है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अटेम्प्ट देने से पहले ही इस पेपर को बिल्कुल अटेम्प्ट की तरह ही लेना है। और मैं इसे मतलब एग्ज़ाम के लेवल पे 2 घंटे मिलते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को। तो 2 घंटे में मैं इसे घर पे ही मतलब करके देखूँगी कि मेरे क्या कट ऑफ रहती है, मेरे क्या मार्क्स आते हैं बिल्कुल। उसके बाद ताकि मुझे पता चले कि हाँ, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ा था उसमें ये क्वेश्चंस को मैंने अनसीन कर दिया और वो क्वेश्चंस आ गए, या फिर क्या इम्पोर्टेंट मुझे लगे और क्या नहीं। तो फिर अभी उसके बाद मैं यहाँ पे बिहार स्पेशल के लिए पढ़ रही हूँ। मिडिएवल और एंसेंट का मैंने बहुत बार रीड किया हुआ है। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मतलब इकोनॉमिक्स की पीटी के लिए आप मुझे बताओ कि क्या पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक ऐसे तो जनरली है नहीं, और आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। 9th 10th एंड 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद फिर 2-3 साल के बजट देख सकते हो इंडिया एंड बिहार के। उसके बाद वित्तीय विभाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसे आप कर सकते हो। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको मतलब काफ़ी फोकस करना है। और बाकी आप मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, और आप देखते चलिए कि हाँ मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं आपको बताती रहूँगी कि हाँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। सो मैंने ये सोचा है
और अगर ये मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।